Hello, students. I am Jiten Kumar Pandey, and all of you are welcome in my e-learning class. आज हम सभी लोग कक्षा 10 की पोइट्री सेक्शन में चैप्टर 3 द परफेक्ट लाइफ का स्टडी करेंगे। ये पोयम बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई हैं, जिनका लाइफ स्पैन 1573 टू 1637 है। यह एक प्रेरणादायी कहानी है जिसमें यह बताते हैं कि एक परफेक्ट लाइफ कैसी होनी चाहिए। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, आदर्श, यानी एक आदर्श लाइफ, एक संपूर्ण लाइफ कैसी होनी चाहिए हमारा, जिसकी तुलना वो ओक नाम के वृक्ष से करते हैं। आइए देखते हैं, स्टडी शुरू करते हैं। It is not growing like a tree in bulk does make man better be, or standing as an oak 300 years to fall a log at last, dry, bald and sere. आइए, It is not growing like a tree in bulk. It यहाँ लाइफ को शो करने के लिए लिखा है। एंड ग्रोइंग, बढ़ना, लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरीके से, इन बल्क, बल्क मीन्स होता है बड़ी मात्रा में, यानी साइज में। तो इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क, यानी किसी पेड़ की तरीके से बड़ी साइज में बढ़ जाना। डथ मैन मेक बेटर बी, डथ पुरानी इंग्लिश में यूज़ किया जाता था, ये एक्चुअली वर्तमान में इसका अर्थ डच की तरीके से यूज़ है, डच से अर्थ लगाएंगे। डच मैक मेन बेटर बी, एक आदमी को बेटर नहीं बनाता, यानी कोई इंसान अपने पेड़ की तरीके से लंबे चौड़े साइज़ में आने पर, यानी अगर उसकी पर्सनालिटी काफ़ी लंबी चौड़ी है, बड़ा व्यक्ति है, तो वो एक बेटर मैन होगा, एक अच्छा आदमी होगा, यह ज़रूरी नहीं है। यानी साइज के हिसाब से पेड़ तो उससे भी लंबा होता है, उसे भी उससे बेहतर इंसान नहीं मान सकते। ऐसे पेड़ के तरीके किसी की बॉडी फिजिकली लंबे चौड़े होने से उसे हम एक बेहतर इंसान नहीं मानते। आर स्टैंडिंग एज एन ओक, या स्टैंडिंग मीन्स खड़े होना, रहना, सर्वाइव करना, एज एन ओक, एक ओक के पेड़ की तरीके से। ओक का एक पेड़ होता है जिसे बोलते हैं बलूत का वृक्ष, तो बलूत के वृक्ष के जैसे खड़े रहना, यानी खड़े रहने का मतलब जीवित रहना, सर्वाइव करना। कब तक? 300 ईयर्स, 300 वर्षों तक। ये जो ओक का पेड़ है वो 300 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ऐसे ही कह रहे 300 वर्षों तक जीवित रहने वाले वो जो पेड़ है, फाइनली अंत में होता क्या है? टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, एट लास्ट अंतिम में, आखिरकार वो गिरता है एक लॉग, लॉग मीन्स लट्ठे के रूप में, और ड्राई, सूख जाता है, बाल्ड, नंगा, नंगा मीन्स होता है सारी पत्तियां सूख के मुरझा के गिर जाती है तो पेड़ नंगा दिखाई देता है। एंड शेर, शेर में सूखना या मुरझाना। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ओक का पेड़ है, साइज में भी बड़ा होता है और 300 वर्षों तक खड़ा रहता है, अर्थात सर्वाइव करता है, जीवित रहता है, लेकिन फाइनली अंत में ये एक सूखे हुए लट्ठे के रूप में गिरता है, जो सूख जाता है, मुरझा जाता है और एकदम से नंगा हो जाता है। इसे पूरी स्टेंजा को एक बार में समझते हैं कि एक मैन कभी भी एक बेटर ह्यूमन नहीं हो सकता, एक बेहतर इंसान नहीं हो सकता बाई ग्रोइंग इन साइज लाइक अ ट्री, यानी एक साइज, पेड़ की तरीके से साइज बढ़ने पर आदमी कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं हो सकता। आर स्टैंडिंग एन एज ओक, या फॉर 300 ईयर्स, या फिर ओक के पेड़ के तरीके से लंबा जीवन जीने पर वो 300 वर्षों तक जीता है। ऐसे व्यक्ति भी अगर काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करता है, स्टैंड करता है अपनी लाइफ में, तो फिर भी अंतिम रूप में जैसे पेड़ सूख करके, मुरझा करके गिर जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई काम में नहीं आता, ऐसे आदमी भी किसी काम का नहीं रहता। अंतिम रूप से क्या होता है? सूख जाता है, गिर जाता है और खाली लकड़ी का टुकड़ा बन के रह जाता है। वैसे ही आदमी का जीवन भी लंबे समय तक जीने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी उपयोगिता नहीं रह जाती। कुछ उपयोगी बनना चाहिए, लाइफ छोटा ही क्यों ना हो। अ लिली ऑफ अ डे, नेक्स्ट देखते हैं। अ लिली ऑफ अ डे इज़ फेयर फॉर इन मे, although it fall and die that night, it was plant and flower o night. In small proportion, we just
ब्यूटी सी एंड शॉर्ट मीन्स योर लाइफ में परफेक्ट बी। जबकि दूसरी तरफ वो कहता है अ लिली ऑफ अ डे, जो एक दिन के लिए खिलता है। लिली, लिली मीन्स कुमुदनी का फूल, यानी कुमुदनी का फूल एक दिन के लिए केवल खिलता है। इज़ मैंने है फेयर फॉर इन मई महीने में खिलने वाला, अर्थात मई के महीने में खिलने वाला लिली का फूल जो एक दिन के लिए होता है। इज़ फेयर फॉर मीन्स मच बेटर, उससे ज़्यादा अच्छा है। इससे 300 वर्ष तक जीवित रहना है ओक के पेड़ से, यानी लंबा चौड़ा और एक लंबा जीवन जीने के बावजूद एक दिन के लिए केवल जीता है, उससे छोटा होता है साइज में, फिर भी वो फेयरर फॉर मीन्स मच बेटर होता है, जो कि मई महीने में मात्र एक दिन के लिए खिलता है। आल्दो इट फॉल, यद्यप, आल्दो मीन्स यद्यप, इट फॉल ये गिर जाता है, एंड डाइज माने मर जाता है, यानी सूख जाता है ये फूल, दैट नाइट उसी रात को, अर्थात सुबह खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है, यानी ये एक दिन का जो फूल है। इट वॉज द प्लांट, वो एक ऐसा प्लांट है एंड फ्लावर और लाइट, जो क्या करता है, फूल से लाइटेड हो जाता है, यानी प्रकाशित हो जाता है, खूबसूरत दिखाई देता है, यानी वो फूल एक दिन के लिए उस प्लांट पर आकर के उसकी खूबसूरती, उसकी महक, उसकी स्मेल को बढ़ा देता है इन स्मॉल प्रपोर्शन। और इसी तरीके से हमें स्मॉल मीन्स छोटा, प्रपोर्शन मीन्स अनुपात, रेशियो में वी जस्ट ब्यूटीज सी, ब्यूटीज़ खूबसूरतियाँ, यानी खूबसूरत चीज़ों को हम देखते हैं, यानी इस प्रकृति में जो छोटी चीज़ें हैं उनमें भी खूबसूरती हमको दिखाई देती है। एंड शॉर्टर मेज्यूर लाइफ में परफेक्ट भी, एंड जो इन शॉर्ट मेज्यूर, शॉर्ट मीन्स छोटा, मेज्यूर मीन्स साइज, डिग्री जो मात्रा है, यानी जो छोटी मात्रा की लाइफ है, यानी छोटी सी लाइफ है, में माने हो सकती है परफेक्ट बी, वो भी एक आदर्श लाइफ हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ ओक का, बलूत का पेड़ है जो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में और 300 वर्षों तक सर्वाइव करता है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति काफ़ी लंबा चौड़ा है और वो लंबे समय तक जीवन जीता है, तो अंत में जैसे ये बलूत का वृक्ष सूख जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, वैसे ही उस व्यक्ति के भी जीवन की उपयोगिता नहीं रह जाती अगर वो कुछ अच्छा, कुछ सुंदर अचीव नहीं करता है। इसी को दूसरी तरफ से वो लिली के फूल से कंपेयर करते हुए कहता है कि लिली का फूल जो मई महीने में खिलता है, इट्स फेयर फॉर, वो उससे बेहतर होता है, यद्यपि ये एक दिन में ही सूख जाता है, एक ही दिन में, उसी शाम को, उसी नाइट को सूख जाता है, फिर भी ये प्लांट की शोभा को, उसकी खूबसूरती को अपनी लाइट से, अपनी खूबसूरती से बढ़ा देता है। ये स्मॉल पर, और इसी तरीके से हमें छोटी चीज़ों में भी खूबसूरती दिखाई देती है। इस कहने का मतलब लाइफ विच इज़ शॉर्ट, लाइफ जो कि छोटी है बट फिल्ड विद द ब्यूटी, वो खूबसूरती से बड़ी होती है, इज़ हैप्पियर, वो अच्छी खुशी देने वाली होती है, देन द विच इज़ लॉन्ग एंड अनइवेंटफुल, यानी जो लंबे और बिना किसी इवेंटफुल लाइफ के काफ़ी लंबा समय जो हम जीते हैं उससे बेहतर होता है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। धन्यवाद।